हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सुप्रीम कोर्ट बोला यूपी सरकार दोबारा एसआईटी बनाए, आईपीएस अफसर लीड करें, मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। सोमवार दोपहर 3:30 बजे सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि नए सिरे से एसआईटी बनाई जाए। सीनियर आईपीएस अधिकारी टीम की अगुवाई करेंगे ताकि जांच किसी निर्णायक स्तर पर पहुंचे। सीजेआई ने कहा कि जांच निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए, जांच ठीक से हो और कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यूपी सरकार से एसआईटी के लिए नाम लेकर आने को कहा है। अदालत अब 27 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट देवदत्त कामत और अन्य शामिल थे। भारत में पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा को मंजूरी, बिना किसी जांच के 4 से 60 साल तक के लोग ले सकेंगे डोज, देश में ही बनेगी। भारत में पहली बार डेंगू की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने ताकेदा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया की वैक्सीन क्यू डेंगा को बाजार में इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। कंपनी के मुताबिक ये वैक्सीन 4 से 60 साल तक के लोगों को लगाई जा सकेगी। इसे लगवाने से पहले ये जांच कराने की जरूरत नहीं होगी कि व्यक्ति पहले कभी डेंगू से संक्रमित हुआ था या फिर नहीं। भारत में मिली मंजूरी ताकेदा के वैश्विक क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के आधार पर दी गई है। इसके तहत फेज 1, फेज 2, फेज 3 के कुल 19 क्लिनिकल ट्रायल किए गए, जिनमें 28,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। क्यू डेंगा की 2 डोज दी जाती है। प्रत्येक डोज 0.5 मिलीलीटर की होती है और त्वचा के नीचे इंजेक्शन के जरिए लगाई जाती है। दोनों डोज के बीच 3 महीने का अंतर रखा जाता है। समाजवादी पार्टी बोली डिम्पल यादव को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में पहुंची थी। लखनऊ में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के लोगों को घसीटा। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने सांसद डिम्पल यादव को हिरासत में ले लिया है। डिम्पल, इकरा हसन और प्रिया सरोज पार्टी के बाकी सांसदों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में संसद से जंतर मंतर तक पैदल मार्च कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में छात्रों की आवाज उठा रही डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के अन्य सांसदों को हिरासत में लेना, छात्रों पर लाठीचार्ज करना बेहद निंदनीय और अलोकतांत्रिक है। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसदों को पुलिस स्टेशन में रखा गया जबकि बाहर बच्चों को पीटा जा रहा है। ये कैसी सरकार है? आप बच्चों की बात नहीं सुनना चाहते। इससे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नीट पेपर लीक के खिलाफ और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। काशी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को जंतर मंतर से हटाया। सीजेपी बोली निहत्थों को पीटा। संसद मार्च में भी लाठीचार्ज। कनॉट प्लेस में पुलिस ने पत्थर फेंके। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया। पुलिस ने मंच खाली करा लिया है और टेंट भी निकाल दिए हैं। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर के बाद कनॉट प्लेस से भी खदेड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज भी किया है। उधर सीजेपी ने पहले दावा किया था कि अभिजीत दीपकी को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन बाद में पुलिस और सीजेपी दोनों ने इस बात से इनकार कर दिया। बता दें कि सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू प्रदर्शन में पुलिस के लाठीचार्ज और झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। मामला तब बढ़ गया जब आंदोलनकारी सुबह 10 बजे बैरिकेड तोड़कर पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारी संसद के करीब पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की थी। इसको देखते हुए संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मेन गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। देर शाम तक चले हंगामे के बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। चढ़ावा चोरी मामले और पेपर लीक को लेकर संसद में हंगामा। खरगे बोले जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही है सरकार। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे और कुछ सांसद पोस्टर बैनर लेकर सदन के अंदर आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की है।
खरगे ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे इकट्ठा हुए, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया है। उधर हंगामे के बीच लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। दिन में सबसे पहले मोदी ने संसद के हंस द्वार पर मीडिया को 15 मिनट संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हों तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। संसद में तर्क के साथ चर्चा हो। पीएम मोदी बोले 28 साल के युवा इतिहास रच रहे। राहुल गांधी पर तंज, 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा। पीछे खड़े रिजिजू हंसने लगे। पीएम मोदी ने मानसून सत्र के पहले दिन मीडिया ब्रीफिंग में राहुल गांधी की उम्र को लेकर तंज कसा। पीएम भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 को ऑर्बिट में भेजने वाली कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस का जिक्र कर रहे थे। मोदी ने कहा कि देश के युवा आज इतिहास रच रहे हैं, नए नए स्टार्टअप अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं और मुझे बताया गया कि स्काईरूट कंपनी की जिस टीम ने यह कारनामा कर दिखाया उसकी औसत उम्र 28 साल है। हालांकि मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा। पीएम का इतना कहते ही पीछे खड़े संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हंसने लगे। पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना तंज कसा। दरअसल राहुल गांधी की उम्र 56 साल है। एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। 10 साल में 7वें पीएम। पाकिस्तानी मूल की शबाना महमूद वित्त मंत्री बन सकती हैं। ब्रिटेन में एंडी बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वह पिछले 10 साल में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने देश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव का वादा करते हुए कहा कि उनकी सरकार लोगों को रोजमर्रा की समस्याओं जैसे महंगाई और खराब सार्वजनिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी। अमेरिका ईरान तनाव से ब्रेंट क्रूड $90 पार, एक हफ्ते में 16% बढ़ा। भारत में महंगाई का खतरा, रुपया विदेशी निवेश पर दबाव। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है और अमेरिका और ईरान में बढ़ते हुए तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने भारत में महंगाई और एनर्जी शॉक के जोखिम को बढ़ा दिया है और इससे भारतीय रुपया और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के फ्लो पर असर पड़ने की संभावना है। दूसरी ओर कच्चे तेल के महंगे होने से भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल फ्यूल मार्जिन पर भी भारी दबाव पड़ रहा है, जिससे डीजल पर कंपनियों को प्रति लीटर 20.4 रुपए का घाटा हो रहा है। हालांकि रिफाइनिंग मार्जिन में भारी उछाल के कारण कंपनियों का ओवरऑल मुनाफा फिलहाल संभला हुआ है। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति रहते हुए चौथे बच्चे के पिता बने। अमेरिका में 150 साल में पहली बार ऐसा हुआ। ज्यादा बच्चों के पक्षधर हैं वेंस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस के घर चौथे बच्चे का जन्म हुआ। 19 जुलाई की सुबह उनके बेटे एलक नील वेंस का जन्म हुआ। 150 साल से ज्यादा समय बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मौजूदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके घर बच्चे का जन्म हुआ हो। टाइम मैगजीन के मुताबिक इससे पहले ऐसा 1870 में हुआ था। उस समय राष्ट्रपति यूलिसीस एस ग्रांट के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति शाइलर कोलफैक्स की पत्नी एलन कोलफैक्स ने बेटे शाइलर कोलफैक्स तृतीय को जन्म दिया था। ईरान बोला अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो उसके सैनिक जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खार्ग आइलैंड पर कब्जे से जुड़े हुए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड और उसके आसपास सामना करने के लिए पूरी तैयार है। खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में बूशहर प्रांत के तट से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है और यह ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है और रणनीतिक रूप से देश की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिसंपत्तियों में गिना जाता है। चीन में डिलीवरी बॉय को सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान मिला। ग्राहक की फटकार के बाद लेखक बने। खाना पहुंचाते हुए कई कविताएं लिखी। चीन में फूड डिलीवरी का काम करने वाले 56 वर्षीय वांग जीबिंग को देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक लू सुन साहित्य पुरस्कार मिला है। उनकी कविता संग्रह लो फ्लाइट को यह सम्मान दिया गया है। इस किताब की कई कविताएं उन्होंने फूड डिलीवरी के बीच मिले खाली समय में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखी थी और वांग 2019 के आसपास फूड डिलीवरी राइडर बने थे। उनकी कविताएं सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हुई। उनकी नई किताब लो फ्लाइट डिलीवरी राइडर्स की रोजमर्रा की परेशानियों, संघर्ष और जीवन पर आधारित है। ये किताब उन्होंने 2024 में प्रकाशित की थी और इसके लिए उन्होंने करीब 200 डिलीवरी राइडर से बातचीत की और उनके अनुभवों को अपनी कविताओं में दर्ज किया।
यूसीसी विधेयक सदन में पेश, मंगलवार को होगी चर्चा। विधानसभा घेरने निकले ओबीसी महासभा के सदस्यों की पुलिस से झड़प, वाटर कैनन चलाई, अरेस्ट किया। मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पेश कर दिया। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पर चर्चा मंगलवार को कराई जाएगी, इसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। उधर विधानसभा का घेराव करने निकले ओबीसी महासभा के सदस्यों को भोपाल पुलिस ने रंगमहल चौराहे पर रोक लिया और इसके विरोध में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे। पीछे धकेलने पर वे जवानों से भिड़ गए और पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ी। हल्के बल प्रयोग के बाद प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब कांग्रेस प्रधान पूर्व सीएम पहली बार होंगे आमने सामने। प्रभारी बघेल ने वडिंग और चन्नी को दिल्ली बुलाया। प्रधान पद सीएम चेहरे की लड़ाई चल रही है। पंजाब कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच अब पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग आमने सामने होंगे। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए गठित कमेटियों की बैठक बुलाई है और बैठक में प्रदेश प्रधान राजा वडिंग के अलावा कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन व पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कोर कमेटी के चेयरमैन सुखजिंदर सिंह रंधावा, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अमर सिंह, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन विजय इंदर सिंगला समेत कार्यकारी प्रधानों व चेयरमैनों को दिल्ली बुलाया गया है। देश के 70% हिस्से में बादल छाए, 25 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। यूपी में 40 मंदिर डूबे। असम में बाढ़ से 5 लोगों की जानें गई। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक देश के करीब 70% हिस्से में मानसूनी बादल छाए हुए हैं। अगले 25 जुलाई तक उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत समेत देश के 60% से ज्यादा हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। इस मानसून सीजन में देश भर में बारिश सामान्य से 24% कम हुई है और असम में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना तैनात की गई है। वहीं कई इलाकों में रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA के मुताबिक बाढ़ से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और 57,100 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इधर यूपी में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और वाराणसी प्रयागराज में घाटों की सीढ़ियां डूब गई है। काशी में दशाश्वमेध से लेकर पंचगंगा घाट तक रत्नेश्वर महादेव मंदिर समेत 40 छोटे मंदिरों में पानी घुस गया है। वहीं राजस्थान में मानसून पर ब्रेक लगने के बाद गर्मी बढ़ने लगी है। बीकानेर संभाग के 3 जिलों में रविवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य भर में कहीं भी तेज बारिश दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जो कि अगले 3 दिनों तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। आज का सुविचार, स्मार्ट बनिए क्योंकि किसी को भी आपके प्रयासों की कोई परवाह नहीं है, उन्हें केवल परिणामों की परवाह है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।